CSAT Paper 2 Quantitative Aptitude specifically by Roshan Mukherjee. If 3 raised to 2019 is divided by 10, what is the remainder? 3 का पावर 2019 जो भी आंसर आएंगे उसको 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी नंबर को 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो जो रिमाइंडर आ रहा है दैट इज सेम एज इक्वल टू द यूनिट प्लेस. तो इस क्वेश्चन में हमें 3 रेज़ टू 2019 का यूनिट प्लेस फाइंड करना है. अगर हम 3 की साइकिल देखें तो वो होती है 3971 की, क्योंकि 3971 के बाद में हर बार ये साइकिल रिपीट हो रही है. तो हमने देखा ये साइकिल 4 की है. 2019 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 3, यानी कि मुझे थर्ड पावर चेक करना है. तो यहाँ पर थर्ड पावर आ रहा है 7 का, फर्स्ट पावर, सेकंड पावर, थर्ड पावर आ रहा है 7 का. तो 7 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This is an interesting question. 3798125P369 is divisible by 7. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक छोटी सी थियरी. अगर 371 और 350 दोनों डिविजिबल है बाय 7 तो इनका जो डिफरेंस रहेगा, ये सम रहेगा, वो भी 7 से डिविजिबल होता है. इन दिस केस 371 minus 350 which is the 21, it is also divisible by 7. Yes, I am going to use this theory to solve this question. 3798125P369 में से अगर मैं 35000000 ये नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 298125P369. ये नंबर भी मेरा 7 से डिविजिबल होगा. अब यहां पर 29 है, 7 का नियरेस्ट मल्टीपल 29 के पास कौन सा है? 7 4 जा 28. तो इसमें से अगर हम 28 माइनस करें तो हमें मिलेगा 1 यहाँ से और 8 ये वाला. ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से 28000 वाला पार्ट माइनस कर दिया. अब 18 के पास नियरेस्ट मल्टीपल 14. तो 14 अगर आप माइनस कर रहे हो तो 18 माइनस 14 4 बचेगा और 1 कैरी हो जाएगा. तो इट्स 41. 41 में से 35 जाएगा तो बचेगा 6 और 2 कैरी ओवर यानी कि 62. 62 यानी कि 56 माइनस होगा 7 8 जा तो 6 यहाँ से बचेगा और 5 कैरी ओवर. इट्स 65. 65 में से आप और 63 माइनस कर लो तो बचेगा 2. तो 2P369 ये आपके पास बच गया है. अब यहाँ से 2P369 भी अगर 7 से डिविजिबल है तो मैं ऑप्शंस यूज करूंगा. लेट सपोज इफ आई यूज ऑप्शन 1. So, मेरा रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए था 21369 जो कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए. लेट्स चेक. 21 पूरा चला गया है तो बचा है 369. 35 डाल दो तो बचेगा 19. 7 से डिविजिबल नहीं है यानी कि ये आंसर गलत हो सकता है. लेट्स से 26369. राइट. सो इफ आई सब्ट्रैक्ट 21 आई विल बी लेफ्ट विथ 5369. अब 49 इसमें से माइनस होगा तो बचेगा 469. इसमें से 42 माइनस होगा तो बचेगा 49. 49 7 से डिविजिबल है यानी कि हमने जो अज्यूम किया आंसर है वो 7 से डिविजिबल है. तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हुआ. क्वेश्चन नंबर 3. प्राइस ऑफ पेट्रोल ऑन mth डे इज 80 plus 0.1 वेयर m इज 1 2 3 up to 100 एंड उसके बाद में कांस्टेंट है. डीजल का प्राइस आई कैन सी 69 है और दिन में 15 पैसा बढ़ रहा है. पेट्रोल का प्राइस सिर्फ 100 दिन बनने वाला है. तो आफ्टर 100 डेज पेट्रोल का प्राइस क्या होगा? 80 plus 0.1 into 100. So 0.1 into 100 is a 10. That's a 90. So डीजल का प्राइस हो जाएगा 69 plus 0.15 into 100. That's a 69 plus 15 which is 84. So after 100 days पेट्रोल का प्राइस है 90, डीजल का प्राइस है 84. अब 100 डेज के बाद पेट्रोल का प्राइस नहीं बढ़ेगा, सिर्फ डीजल का बढ़ेगा, वो भी 15 पैसे पर डे. तो ये जो डिफरेंस है 6 रुपीज का, इसको ब्रिज करने के लिए इतने डेज लगेंगे. 6 डिवाइडेड बाय 0.15 which is 600 divided by 15, that is 40 days. So after 40 days the price of petrol and diesel will be same. तो यहाँ शुरू के 100 days और ये 40 यानी आफ्टर 140 डेज मेरा दोनों प्राइस सेम हो जाएगा.
लेकिन ये बात हो रही है 1 जनवरी से। तो अब हम ये देखेंगे कि कितना टाइम लगने वाला है 140 डेज में। जनवरी 31 डेज होता है, फरवरी क्योंकि लीप ईयर नहीं है तो 28, मार्च 31, अप्रैल 30। सो लेट मी कैलकुलेट टिल ओवर हियर बिकॉज सारे ऑप्शंस में दिए हुए हैं। 1 + 1 2 + 8 is 0 and 12। सो 120 डेज आपके यहां तक बीत गए हैं, अपने को जाना है और 40 डेज यानी और 20 दिन बाद। सो दिस विल बी माई रिक्वायर्ड आंसर 20 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि पॉपुलेशन जो है हर 12 साल में डबल हो जा रही है। तो स्टार्टिंग में 50 थी, अब 12 साल बाद क्या हो जानी चाहिए, 100 हो जानी चाहिए। लेट मी चेक ऑप्शन बाय ऑप्शन कि अगर हम n को 12 रखें तो मुझे मेरा ऑप्शन P का 100 मिलना चाहिए। इस केस में 15 to 12 600, जी नहीं बहुत बड़ा हो गया है। दिस विल ऑल्सो नॉट सेटिस्फाई। 15 to 2 raised to 12 into 12 यानी 2 raised to 144 बहुत बड़ा नंबर है। 50 into 2 raised to 12 by 12 which is nothing but 50 into 2, that's give me a 100. So yes, this is my required answer. In a class 60% of the students are from India. So India से 60 लोग हैं and 50% of the students are girl. So girls total 50 है, और गर्ल्स 50 है तो बचे हुए बॉयज भी 50 होंगे। इंडिया से 60 लोग हैं यानी 40% रिमेनिंग लोग फॉरेन के हैं। इफ 30% इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल, 30% ऑफ 60, 30% ऑफ 60 होता है 18 गर्ल्स जो है वो इंडिया से है। टोटल 52 थी तो 52 - 18 दैट इज 32 आर फ्रॉम फॉरेन। बॉयज अगर 18 गर्ल्स है, टोटल इंडियन 60 है, सो रिमेनिंग 42 आर बॉयज फ्रॉम इंडिया and remaining 8 are boys from foreign. Now what is the question? What percentage of foreign students are boys? So it's a 8 divided by total student, which is a 40 multiplied by 100, which is nothing but 80 by 4, that's a 20%. Option D is the correct answer for this question. A boy plays with a ball and he drops it again from a height of 1.5 meter. Every time the ball hits the ground, it bounces back to attain 4/5 ऑफ द प्रीवियस हाइट। अच्छा, और 50 सेंटीमीटर के बाद वो जंप नहीं लेगा, ठीक है। तो 1.5 मीटर इज नथिंग बट 150 सेंटीमीटर। तो यहां से जब बॉल ड्रिप करेगा तो ये 4/5 ऊपर आएगा। so ये हो गया मेरा पहला बाउंस, और 4/5 ऊपर आया यानी कितना 120। 150 इंटू 4/5 इज नथिंग बट 120। और जब 120 से गिरेगा तो इसका 80%, बिकॉज 4/5 इज 80%। सो 120 का 80% होता है 96। यहां पर आपको मिल जाएगा आपका एक और ड्रॉप 96 का 80%। तो मैं क्या करूंगा 9.6 + 9.6 यानी कि 19.2 माइनस कर लेंगे, विच विल गिव मी 76.8। यहां पे आपको तीसरा बाउंस मिल जाएगा। अब इसका 80% कैलकुलेट करना टफ है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज इज अप्रोक्सीमेशन। 7.6 और 7.7 ले लेते हैं, उसका डबल कर लो। 7.7 का डबल कितना हुआ 15.4। so इसमें से अगर मैं 15.4 माइनस कर रहा हूं तो अप्रोक्सीमेट मुझे मिलने वाला है 61.4। यहां से इसका 20% कम करोगे नहीं, 6 + 6 12 समथिंग माइनस होने वाला है। जो भी रिमेनिंग होगा वो 49 पॉइंट समथिंग होगा। कितना होगा आई डोंट केयर। सो this is the trick which is approximation I have used to calculate my required answer, क्योंकि 49 के बाद ऐसे भी ये बॉल फिर से बाउंस नहीं करेगा। so there are 5 bounces occurred in this process. so option B is the correct answer for this question. One request to all my viewer, अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा लग रहा है कि जिसकी थ्योरी या कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया, प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स। आई विल अपलोड the related content to you. Let's move to the next question, which is from direction. डायरेक्शन के क्वेश्चन में सिंपल सा है, अगर साउथ में जा रही है तो हम माइनस लेंगे, नॉर्थ में जा रही है तो प्लस लेंगे, राइट में जा रही है यानी कि ईस्ट के तरफ तो प्लस, वेस्ट में जा रही है तो माइनस। शी ड्राइव्स 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ यानी कि नीचे गई है, सो इट्स अ माइनस, एंड टर्न्स टू हर लेफ्ट यानी लेफ्ट मतलब अब ये
वेस्ट की तरफ जा रही है, ड्राइव अनदर 20 किलोमीटर यानी कि +20. शी अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 40 किलोमीटर. यहां से लेफ्ट लिया मतलब कहाँ, नॉर्थ के जा रही है, और नॉर्थ हम लेते हैं +40. एंड देन शी टर्न्स टू राइट. तो अगर वो राइट में टर्न लेंगी तो इट विल बी वेस्ट, सो इट्स +5. एंड राइट में जाने के बाद और उसने लेफ्ट ले लिया, मतलब वो नीचे जा रही है, एंड दैट टू वर्ड साउथ विच इज -30 एंड रिचेस टू द वर्क. सो हियर शी वर्क्स एंड हियर is her home. So if I look at ये ईस्ट में गई नहीं है तो टोटल डिस्टेंस हुआ 20 + 5 यानी वेस्ट का हुआ नेट 25 और साउथ का -30 और -10 -40 विच इज बैलेंस बाय +40. सो नॉर्थ साउथ इट्स अ 0. सो माई रिक्वायर्ड आंसर हैज टू बी अ 25 किलोमीटर. अगर यहाँ पे कुछ दूसरा डायरेक्शन होता नॉर्थ का तो हम पाइथागोरस लगाते, बट इट्स अ 0, सो स्ट्रेट अवे आई कैन मार्क 25 किलोमीटर एज माई रिक्वायर्ड आंसर. Integers are listed from 700 to 1000. In how many integers the sum of the digits 10? Okay, so जो मेरे इंटीजर्स होने वाले हैं वो 3 डिजिट्स ही होंगे और उनका 100 प्लेस या तो 7 होगा या 8 होगा या 9 होगा. काफी नोट किया मैंने, काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे केसेस बनाते हैं. जी नहीं, आपको केसेस नहीं बनाने हैं. केसेस बनाओगे एक आध केस छूटने में आया आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. हियर वी हैव टू यूज distributions of n identical objects among r people which is given by the formula n plus r minus 1 c r minus 1. ठीक है, n क्या है, आपको यहां पर दोनों लोगों को मिला के 3 पावर देना है तभी उनका सम 10 होगा. सो माई n here is 3 whereas r मतलब कितने लोग हैं, 2 लोग हैं. सो लेट्स यूज दिस फॉर्मूला n plus r minus 1 c r minus 1. So it has to be 3 plus 2 minus 1 c2 minus 1, 5 minus 1 4 c1 which is a 4. अब अगर यहाँ पर 8 आया तो मुझे 2 देना है किसी को भी मिला के, so it has to be 2 plus 2 minus 1 c2 minus 1 which is a 3 c1, that's a 3. and यहाँ पर मुझे 1 देना है, so it is a 1 plus 2 minus 1 c2 minus 1 that's a 2 c1 which is a 2. so 7 plus 2 9 is the required answer. अगर आपको फिर भी इसका प्रूफ चाहिए प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स. सो यहाँ पर यह तो 901 हो सकता था, यह तो 910 होता. ये 2 केसेस हो गए, इधर 3 केस थी तो 811 और 820 और 802 ये केसेस होती. और यहाँ पर 4 केसेस बनने वाली है तो 721 या फिर 712 और 730 या 703. तो इतनी केसेस बनाना एग्जाम के टाइम पर थोड़ा रिस्की है. एक आध भी केस आपने मिस किया या एक केस रिपीट किया, क्वेश्चन गलत. सो आई रिकमेंड टू यूज दिस फॉर्मूला. अगर आपको इस फॉर्मूले के बारे में और कुछ जानना है तो प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स. 9 is required answer. Let's move to the next question. P, Q, R, S, T, U, V are placed side by side. Okay. R, Q, T have blue covers. तो R, Q और T में लगे हुए हैं ब्लू कवर्स. तो बचे हुए जगह कौन से कवर लगे होंगे, रेड कवर. ओनली S एंड U आर न्यू बुक्स. तो S और U जो है वो न्यू बुक है, बची हुई क्या हुई, ओल्ड बुक हुई. P और S आर लॉ रिपोर्ट्स. सो P R and S are law reports, others are gazettes. Now what is the questions? Book of old gazettes with blue cover. So जहां पर भी OGB आ रहा है वो कौन कौन सी बुक्स है, देखो OGB ढूंढना है हमें. T में देखो OBG आ चुका है और Q में आपका OBG आ गया है. सो Q और T ऐसी बुक्स है जो ओल्ड भी है, गैजेटियर्स भी है और ब्लू कवर वाली है. सो ऑप्शन C is the correct answer for this question. Question from time speed distance. X और Y 2 लोग हैं जिनका डिस्टेंस 15 किलोमीटर है. X 1.5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है और जो Y है वो पहले घंटे में 1, दूसरे घंटे में 1.25, तीसरे घंटे में 1.5, यानी Y की स्पीड बढ़ती जा रही है. ओके, सो डायरेक्टली आई एम गोइंग टू लुक एट दिस कंडीशंस.
एक्स ने शुरू के 5 घंटे में कितना ट्रेवल किया होगा? 5 इंटू 1.5 दैट्स 7.5 किलोमीटर। वाई का स्पीड क्या था? 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2। रिमेंबर, जब भी नंबर्स एपी में है, जो बीच वाली वैल्यू है वो होती है आपकी एवरेज। सो एवरेज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो y ने कितना ट्रेवल किया होगा? 1.5 इंटू 5 विच इज 7.5 किलोमीटर इन 5 आवर्स। यहां पर सब कुछ आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। इफ यू लुक एट द एवरेज, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। सो आई कैन सी दैट x ने भी 7.5 किया है, y ने भी 7.5 किलोमीटर किया है, सो दे विल टेक 5 आवर्स टू मीट। बिल्कुल ये सही कंडीशन है। और दोनों ने अगर 7.5 किया है तो दे विल मीट एग्जैक्टली बिटवीन द मिडवे। सो B इज ऑल्सो करेक्ट कंडीशन। फर्स्ट भी कंडीशन करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, यानी कि माई आंसर हैज टू बी बोथ 1 and 2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ऑन एवरेज का कॉन्सेप्ट। 5, 6, 7, 8, 9 एवरेज क्या होगा? बीच की वैल्यू यानी कि 7.5 दैट रिप्रेजेंट माय ओवरऑल परसेंटेज। सो 7.5 इज 60%। अब अगर 7.5 60% है तो 7.5 से जितने भी नंबर छोटे होंगे वो 60% से कम होंगे। 7, 6 और 5 60% से कम है, यानी कि मेरा आंसर हुआ 3 इन दिस केस। इन अ ग्रुप ऑफ 120 persons, 80 are Indians, ठीक है। सो आउट ऑफ 120, 80 are Indians, रेस्ट आर फॉरेनर्स। सो बचे हुए 40 फॉरेनर्स हुए। 70 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। द नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश इज। ये क्वेश्चन आप वेन डायग्राम से बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो इवन इफ आई कंसिडर कि 40 के 40 फॉरेनर्स जो है अगर इंग्लिश बोल सकते हैं, स्टिल ग्रुप में 70% है, तो बचे हुए 30 लोग इंडिया से होने चाहिए। ये एक पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि हो सकता है कुछ फॉरेनर्स को इंग्लिश नहीं आती हो, तो इंग्लिश बोलने वाले का पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ जाएगा। तो मिनिमम हमारा 30 था, या फिर 30 से ज्यादा भी हो सकता है। सो माय आंसर in this case is option C, which says that 30 or more. Yes, number of Indians who can speak English is 30 or more. Consider all 3 digits number without repetition obtained by using 3 digits which are multiple of 3. Okay, मतलब 3 के multiple कौन कौन होते हैं? 3, 6 और 9. Let S be their sum. तो यहाँ पर 3 नंबर है। Total arrangement possible is 3 factorial. 3 factorial is nothing but 3 into 2 into 1 which is a 6. अगर आपको फिर भी ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, जस्ट कमेंट इन द चैट बॉक्स। ओके, सो नंबर्स क्या क्या होने वाले हैं? 369, 396, 639, 693, 936, 963। यही 6 नंबर होंगे। Now S is the sum of all these numbers. So if I add this 9, 6, 15 और 3, 18। अब ये नंबर्स रिपीट हुए हैं तो 18 प्लस 18 हुआ 36, तो मैं 6 लिखूंगा, कैरी दूंगा 3। अब इन सब का नंबर भी 36 ही सम आएगा, प्लस 3 39, अगेन कैरी 3, सो इट्स 3996 is the required sum of this numbers. नाउ 3996 क्या 74 से डिविजिबल है? लेट्स चेक। 74 का हाफ होता है 37, इसमें से 37 माइनस कर लो, बचा 296। 74 4 जा होता है 280 प्लस 16 यानी 296। इट्स अ डिविजिबल एज डिस्कस इन अर्लियर एग्जांपल। तो S इज डिविजिबल बाय 74 और सम क्या था हमारा? 3996। ऑब्वियसली डिजिटल सम है इसका 12 प्लस 9, 21 प्लस 6, 27 डिजिटल सम है, यानी कि 9 से भी डिविजिबल है। सो बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उसके बाद थोड़ा पानी भी ले जाए। दो क्लास है ए और बी। ए का हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर है 21 और 17। बी का हाईएस्ट स्कोर है 30 और लोएस्ट स्कोर है 22। 4 बच्चों को ए से बी में शिफ्ट किया जा रहा है। ओके, सो इफ दिस 4 स्टूडेंट्स गेट शिफ्टेड टू क्लास बी,
लेट्स रीड द कंडीशन, द एवरेज स्कोर ऑफ बी विल डेफिनेटली इंक्रीज। अगर मैं हाईएस्ट वाले 21 को भी यहां पर डाल दूं तो वो जो बी के लोएस्ट से उससे कम थे। अब अगर कम वाली चीज ऐड हो रही है तो डेफिनेटली एवरेज डिक्रीज होगा। एवरेज स्कोर ऑफ ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। जी नहीं, अगर मैं 21 वाले डाल रहा हूं यहां पर, अगर मैंने कंडीशन कंसिडर कर भी ली तो क्या हो रहा है, जिनके ज्यादा हाई स्कोर थे वो लोग जा रहे हैं, और अगर हाई स्कोर वाले बच्चे जा रहे हैं तो बचे हुए बच्चों का एवरेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये कंडीशन गलत है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ओनली वन ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच डे इज 10th October 2027? अगर आप लोगों को कैलेंडर के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन द चैट बॉक्स। सो 2027 है, मतलब हम करेंगे टोटल एक्स्ट्रा ऑड डेज कितने हैं वो काउंट्स। सो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज फॉर ईयर्स इट्स 26। लीप ईयर्स कितने आएंगे, यहाँ पे 6 लीप ईयर्स आएंगे। ओके, और एक इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता होनी चाहिए, 1 जनवरी और 1 अक्टूबर सेम होता है फॉर अ नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर के लिए 1 जनवरी 1 अक्टूबर सेम होता है, तो हम मंथ काउंट नहीं करेंगे, हम सीधा 10 देख लेंगे और ऐड कर लेंगे। सो 26 + 6 इज 32 + 10, इनका सम है 42। 42 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 0 है, और रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब डे होना चाहिए संडे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Okay, Jay and Vijay spent equal amount on money to buy pens and pencils. Jay bought 3 pens and 5 pencils. So Jay ने bought किया है 3 पेन और 5 पेंसिल, विजय ने bought किया है 2 pens and 7 pencils. So if I arrange this, 1 पेन का कीमत is equal to 2 pencil, right? Now look at the option. Pencil cost more than a pen. जी नहीं, पेन महंगा दिख रहा है क्योंकि एक पेन की कॉस्ट 2 पेंसिल जितनी है। ऑप्शन ए गया। प्राइस ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू दैट ऑफ पेन। जी नहीं, इक्वल नहीं है। प्राइस ऑफ पेन इज 2 times द प्राइस ऑफ पेंसिल। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। P स्कोर 40 मार्क्स मोर देन Q। सो P को कितने मार्क्स मिले, Q + 40। इफ Q स्कोर 10% लेस देन P, सो Q क्या है, Q है 0.9 into P। So let's replace this, P is equal to 0.9 P + 40। ये चीज आई है परसेंटेज यूज्ड एज अ मल्टीप्लायर से। So it's a 0.1 into P which is the 40, और P will be 400। अगर P 400 है तो Q को 40 मार्क्स कम मिले थे, which means that Q has got 360। That's a option A. A person P asked one of his 3 friends X to how much money he had. X replied, if Y gives me ₹40। ठीक है, अगर Y 40 रुपीज दे रहा है तो Y के पास बचे होंगे Y - 40, then Y will have half as much as Z, so that is half of Z। But if Z gives me 40, तो Z के पास कितने बचे होंगे, इतने। X को अगर 40 मिल गए तो X के पास हो गए X + 40। Then 3 of us will have equal amount, यानी that is equal to this। What is the total amount we had? So let's solve this question। Y - 40, यहां पर हाफ ऑफ Z का वैल्यू क्या होने वाला है, अगर मैं इसको लेकर सॉल्व करूं तो Z - 40 अगर Y है तो Z का वैल्यू है Y + 40। So let's put the value of Z as Y + 40 over here। So 2Y - 80 is nothing but Y + 40, और Y will be 80 + 40 which is a 120। अगर Y 120 है so Z यहां से आने वाला है 160, और X होगा, X में 40 रुपीज मिला हो तो 120 हो रहा है, यानी X खुद के पास होंगे 80। व्हाट इज द सम टुगेदर मिला के 80, 120 और 160, दैट्स अ 360। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। On which of the following times do the hour and minute hand of the clocks makes an angle of 180 degree with each other? अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, 7:05 पर क्या होगा,
कि 5 मिनट में जो आपका मिनट हैंड है वो तो आगे जाएगा ही, लेकिन आपका उतने ही टाइम में आर हैंड भी कुछ आगे चला जाएगा, राइट। पहले वो 7 पर था एग्जैक्टली जब मिनट हैंड 12 पर था, लेकिन जब मिनट हैंड आगे गया तो आपने नोटिस किया कि आर हैंड भी आगे जा चुका है। सो 7:05 पर वो 180 डिग्री पर नहीं होंगे, उसके लिए मिनट हैंड को थोड़ा और एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा, तब जाके उनका जो एंगल है वो 180 डिग्री आए। सो माय आंसर हैज टू बी बिटवीन 7:05 to 7:10. Still, if you want to understand concepts of clocks and calendars, just drop a message in the chat box. Okay, in an objective type of question 90 questions थे, ठीक है, मतलब a plus b that is a 90, 5 marks are allotted for the correct answer, यानी अगर correct answer है तो आपको 5a मिलेगा और 2 marks are deducted for wrong answer, so 2b. After attempting all the 90 questions, student got 387 marks. Okay, so I need to solve these conditions. Let's multiply this by 5. So it has to be a 5a plus 5b is 450 and 5a minus 2b is 387. Question incorrect response पूछ रहा है, that's why I have to eliminate a. Let's subtract this, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हुआ माइनस, so 5b plus 2b 7b, obviously a's are gone. 450 minus 387 is a 63 or b will be 63 by 7 which is a 9. Number of incorrect responses 9, option A. 3p plus 4p plus pp plus pp is RQ2. Look at the unit digit. आप 4 बार p को ऐड कर रहे हो तो आपको 2 मिल रहा है। इसका मतलब क्या, अगर p 1 हुआ होता तो 1 plus 1 plus 1 plus 1 आखिरी में 4 आता, 2 होता तो 2 plus 2 plus 2 plus 2 आखिरी में 8 आता। So the value of p can either be 3 or 8, right? So if it's a 3, then my numbers has to be 33 plus 43 plus 33 plus 33, the sum is 142. If p is 8, so the number has to be 38 plus 48 plus 88 plus 88, which is 262. This is 142, this is 262. So if I add this number, or if I want to find the arithmetic mean, I have to add these two numbers and divide it by 2 because there are only 2 possible conditions. So 262 plus 142 का average और arithmetic mean होता है 202. Option C is the correct answer for this question. Again, a question based on number system. PQ multiplied by 3 is RQQ. कोई भी नंबर को अगर आप यहाँ पे 1 रख रहे हो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मिलेगा, लेकिन Q1 है और यहाँ पर Q3 आया है, सो 1 नहीं होगा। 2 into 3 6 ऑब्वियसली नहीं हो सकता है। सो ओनली पॉसिबल केस फॉर Q इज आइदर इट हैज टू बी अ 0 और इट हैज टू बी अ 5, क्योंकि कोई भी ऑड नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5 मिलता है, बाकी जगह ये केस अप्लीकेबल नहीं है। और कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दो आखिरी में तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। ओके, नाउ एनी 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3, एनी 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3 हैज टू बी लेस देन 300, राइट। सो अगर RQQ मैं अगर कंसिडर करूं कि ये 300 से छोटा है तो या तो वो 200 हो सकता था या फिर 100 हो सकता था। इन बोथ द केस it is not divisible by 3, so it is not possible over here. So the only possible case which is valid, which is going to be Q is a 5, ठीक है। So let's solve this. PQ into 3 is RQQ, और अभी हमने डिस्कस कर लिया था Q हमारा 5 होने वाला है। Now R का वैल्यू हैज टू बी आइदर 1 or 2 because we already discussed this. So either my final product has to be 155 or
255, but this number is a multiple of 3. 155 डिजिटल सम 11, 255 डिजिटल सम 12, यानी कि ये 3 से डिविजिबल है, ये नहीं है. सो द रिक्वायर्ड RQQ इज नथिंग बट 255, और 255 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो PQ मिल जाएगा. 255 डिवाइडेड बाय 3 gives me 85. So the condition over here is like 85 into 3 is 255, which means that P का वैल्यू 8, Q का वैल्यू 5, R का वैल्यू 2. Now what is the question? P plus R divided by Q, that is 8 plus 2, 10 divided by 5 has to be a 2. Option B is the correct answer for this question. Let's move to the next question. PQR on a straight line such that PQ is to QR is 3:5. Okay. PQ is to QR is 3:5. If n is the number of possible values of PQ is to PR, पहले कंडीशन हमने क्या लिया कि PQR जो है वो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि आपका PQ जो है 3 होना चाहिए और QR जो है वो 5 होना चाहिए. अब अगर QR R जो है राइट साइड में होता तो सेम डायग्राम बनता था. अगर R लेफ्ट हैंड साइड में हुआ तो कुछ ऐसा होगा कि RQ का जो डिस्टेंस है वो 5 है. और अगर अब मैं इसको यहां पर शिफ्ट कर दूं तो पहले केस में मुझे PQ इज टू PR जो था वो था PQ डिस्टेंस था 3 और PR डिस्टेंस था 8. और इस केस में PQ इज टू PR जो है, PQ है 3 where PR is 5. So there are 2 possible cases. So option B is the correct answer for this question. Next question, on a chessboard in how many different ways can 6 consecutive squares be chosen on the diagonals? So chess की diagonal ऐसी होंगी 8 by 8 square की, 6 consecutive squares choose करने हैं. So it can be either 6 first case or this second case or this third case. So 3 case from left to bottom, और अगर डायगोनल ये वाली हुई तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. सो 3 केसेस आपके यहां पर भी बनेंगे. सो माय आंसर हैज टू बी 3 plus 3 which is a 6. Using 2, 2, 3, 3, 3 as digits, how many distinct numbers greater than 30,000 can be formed? 30,000 से बड़े, यानी आपको स्टार्टिंग में तो 3 यूज करना ही है. अब आपके पास 2, 2 और 3, 3 अवेलेबल है, वो आपको इनमें कहीं पर भी डाल के नंबर्स बनाने हैं. मैंने देखा है कि बच्चे गलती करते हैं नंबर्स बनाने में. जी नहीं, आपको डायरेक्ट PNC का फॉर्मूला यूज करना है. टोटल 4 नंबर्स है तो न्यूमरेटर हुआ 4 फैक्टोरियल, 2 बार रिपीट है सो इट्स 2 फैक्टोरियल, 3 2 बार रिपीट है सो अगेन 2 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल is 24 divided by 2 into 2, 24 by 4 is a 6. So 6 is my required answer for this question. The sum of 5 consecutive integers can be 100. Again question based on average. बिल्कुल, अगर 100 को 5 से डिवाइड कर दो तो मेरा एवरेज 20 है. सो 18, 19, 20, 21, 22 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं. द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive natural numbers can be equal to their sum. Yes, there is one pair which is 1 into 2 into 3, that is also equal to 1 plus 2 plus 3. So it's a 6. So yes, option 1 is correct, option 2 is correct, which means that both 1 and 2 are correct. Option C is the correct answer for this question. A cubical vessel of side 1 meter is completely filled with water. Okay, एक cubical vessel है 1 meter वाला. ओके, आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि 1 मीटर में अगर मैं 1 लीटर्स वाले क्यूब्स डालना चालू करूं तो वर्टिकली वो 10 आएंगे, हॉरिजॉन्टली भी 10 आएंगे और अक्रॉस भी वो 10 आने वाले हैं. सो 1 मीटर 10 into 10 into 10, 1 मीटर इज 10 into 10 into 10 लीटर्स क्यूब और क्यूबिक लीटर्स. सो 1 मीटर इज 1000 लीटर्स. लेकिन 1 लीटर
खुद भी किससे बनता है? 1000 मिलीलीटर से। सो 1 मीटर क्यूब इज नथिंग बट 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 विच इज 1000 की अगर 100 नोट्स रही तो 1 लाख होते हैं, इस केस में वो 10 लाख होंगे। ऑप्शन डी is giving me 10 lakhs or 1 million. Option D is the required answer for this question. There are 6 persons arranged in a row and has to shake hands with 3 of them, so he should not have to 2 consecutive person. Okay, 6 लोगों को रो में लगा दो और एक 7वां पर्सन है जिनको इन सबसे हाथ मिलाना है, so that he should not शेक हैंड विथ 2 कॉन्जिक्यूटिव पर्सन। सो इसमें आप केसेस बना लो। सबसे पहले आपने अगर ए को चूज किया, आप कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, तो ए के बाद कौन हुआ? सी, और सी के बाद ई हो सकता है। ए से मिलाने के बाद सी से मिलाएगा और एफ से भी मिला सकता था, तो ये 2 केसेस बन गई। ए से मिलाने के बाद बी से नहीं मिला सकता था, सी के बाद में डी नहीं हुआ, ई और एफ हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया। अब ए के बाद अगर डी लिया तो नेक्स्ट उसके पास ऑप्शन रहेगा एफ, क्योंकि वो ई से नहीं मिला सकता है। और ए के बाद अगर ई एफ, नॉट अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अगर बी से उसने सबसे पहले हाथ मिलाया तो फिर सी से नहीं मिला सकता है, एंड डी ई से नहीं मिला सकता है, एफ। बी से मिलाने के बाद अगर वो सीधा सी और डी की तरफ ना जाते हुए ई पे जाता था तो केस नहीं बन पाता था। सिमिलरली नॉट पॉसिबल विथ सी, ई एंड other numbers. So only possible combinations are this 4. Option B is the correct answer for this question. Amount of money was distributed among A, B, C in the ratio of P is to Q is to R. अच्छा, मतलब A को P मिला है, B को Q मिला है और C को R मिला है। If A gets the maximum share, yes, अगर P जो है Q plus R से बड़ा है, यानी ए को मैक्सिमम शेयर मिलेगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सी गेट्स द मिनिमम शेयर इफ आर इज लेस देन पी प्लस क्यू। लेट्स लुक एट दिस कंडीशन केयरफुली। आर अगर पी प्लस क्यू से छोटा हो गया, यानी आर सबसे छोटा है, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि आर जो है वो क्यू से तो बड़ा है लेकिन आर पी से बहुत छोटा है। इन दैट केस पी प्लस क्यू विल बी ग्रेटर देन आर। फॉर एग्जाम्पल, मान लो R है 10, Q है 8 और P है आपका 20। सो 20 प्लस 8 28, जो कि R से बड़े हैं, लेकिन R जो है Q से बड़ा है। सो ये हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि R इज गेट द मिनिमम शेयर। सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए। Very good question asked on pie diagram. So 70% वाटर दिया हुआ है, 16% इन्होंने प्रोटीन दे रखा है और बचा हुआ जो भी है वो अदर ड्राई एलिमेंट है। तो बचा हुआ कितना है? 70 और 60 84 हो गया, तो बचा हुआ 14 हो गया। ओके, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग P ऑन द डायग्राम वेयर P इज दिस। ओके, सो 30% किसका होगा? 100% पाई डायग्राम में अगर 360 डिग्री होता है तो 30% कितना होगा? सो 100 को 3.6 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको 360 मिलता है। 30 मल्टीप्लाइड बाय 3.6 is going to be 36 into 3 which is 108. Option C is the correct answer. Joseph visits the club on every 5th, Harsh on 24th and Sumit on 9th. If all of the 3 meet on the Sunday, then which all of the 3 they meet again? अच्छा, so Joseph 5, Harsh 24, Sumit 9, इनका हमको एलसीएम निकालना है। सो इट्स 5, 24 जो है वो है 2 क्यूब यानी 8 इंटू 3 और 9 जो है 3 स्क्वायर। तो इनका एलसीएम क्या होता है? हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लीकेशन। अगर आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट नहीं पता, जस्ट ड्रॉप a comment in the chat box and I will upload a video related to find LCM of any numbers. So it's 2 cube multiplied by 3 square into 5, that's 8 into 9, 72 multiplied by 5 is a 360. Again I'm going to use odd day wala concept. 360 divided by 7, remainder will be 350 plus 7, 350 से चला जाएगा, remainder 3 होगा। जब भी अगर remainder 3 है तो it has to be a Wednesday.
Next question, difference between two digits number and the number obtained by interchanging the position of digits is 854. Okay, two digits number है 10x plus y और difference इसका interchange कर दूं तो हो जाएगा 10y plus x, difference is 54, which means that 9x minus 9y is 54, or if I take 9 common, I will be left with x minus y, which is 54 by 9, that's a 6. ठीक है. Okay, now consider the statement. The sum of the two digits of the number can be determined only if the product of the digits is known. ठीक है. Difference between the two digits of the number cannot be determined. नहीं, हमने difference निकाल लिया है तो it is determined. The sum of the two digits number can be known if the product of the two digits is known. Okay. ठीक है. So अगर हमें x plus y निकालना है तो हमें xy पता होना चाहिए. Let's solve this algebraically. X minus y into x plus y क्या होता है? It's a x square minus y square. और दूसरी कंडीशन क्या होती है अलजेब्रा में कि x plus y का जो स्क्वायर है वो होता है x minus y square plus 4xy. So ये कंडीशन यूज नहीं होंगी, कंडीशन ये वाली यूज होने वाली है, स्क्वायर वाली. क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको x प्लस वाई पता कब चलेगा अगर आपके पास एक्स वाई है तो. जी मेरे पास x माइनस वाई ऑलरेडी 6 है, अगर मुझे ये भी मिल जाए तो मैं x प्लस वाई भी निकाल सकता हूं. सो सम कैन बी फाउंड इफ द प्रोडक्ट इज नोन, यानी कि 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए. X said to Y, at the time of birth, I was twice as old as you are at the present. Y जब पैदा हुआ था तो X कितना था? X minus Y जितना हुआ होगा. And he was twice as old at the present age of Y. So X minus Y is a 2Y or X is a 3Y. If the present age of x is 40 years, मतलब x अगर अभी 42 दिया है तो y कितना होगा? 42 by 3 which is a 14. Now look at the condition. 8 years ago the difference of the age of x was 5 times that of age y. 8 साल पहले ये 34 का है, 8 साल पहले ये 6 साल का होगा. जी नहीं, 6 into 5 34 नहीं होता है, 1 इनकरेक्ट है. आफ्टर 14 years the age of x would be 2 times. अच्छा ये 14 साल बाद कितने का हो जाएगा? 56 का. ये 14 और 14 28, बिल्कुल इसका डबल है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, which means that option B is the correct answer for this question. If the price of article decreased by 20% and the new price is increased by 20%, what is the net change? अच्छा 100 से स्टार्ट करो, 20% कम हो गया यानी 80 हो जाएगा. अब 80 का 25% बढ़ाना है, 25% होता है आधे का आधा, यानी 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, तो इसमें 20 ऐड कर लो. आप फिर से 100 पे पहुंच गए, 100 से स्टार्ट किया था, 100 पे फिर से पहुंच गए हो. नो चेंज. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. When a number is multiplied by 7, the product entirely comprises of 1. अरे वाह बढ़िया. हाँ मतलब ये नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करो, हर जगह 1 आएगा. ऑब्वियसली 13 7 का 91 होता है. जी नहीं, यहाँ पर नहीं है. 23 इंटू 7 120 और 21 नहीं जी, यहाँ पर भी नहीं है. 83 इंटू 7 1 कैरी 2 विच इज गोइंग टू बी एंड विथ 8. 73 इंटू 7 7 3 21 कैरी 2 7 7 49 प्लस 2 1. सो यहाँ पर मुझे मिल रहा है 1 1, यानी ऑप्शन डी ही मेरा करेक्ट आंसर होगा. इन सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू यूज ऑप्शंस एज वेल. अ मैन कंप्लीट 7/8 ऑफ अ जॉब इन 21 डेज. अच्छा 7/8 कंप्लीट किया है 21 डेज में. सो पूरा कितना दिन में करेगा? 3 इंटू, सो टोटल वर्क है 24 डेज का. हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक टू फिनिश द इफ द जॉब इफ द क्वांटम ऑफ वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाय 50%. मतलब 24 में और 50% ऐड कर रहे हो, यानी उसका आधा ऐड कर रहे हो. 24 प्लस 12, अगर काम 36 दिन का हो जाए तो कितने दिन में होगा? 21 डेज में 7 8 था और इसको एक्स्ट्रा 15 दिन दे दो तो ये काम पूरा कर देगा. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर.